और अब बात महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। तो बात हो रही है महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। महाराष्ट्र में 2.5 साल की सरकार पहले बनी अघाड़ी की सरकार सत्ता से अब ये जा चुकी है, लेकिन शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने एक झटके में गठबंधन सरकार को गिरा दिया। ऐसे में विधायकों की अयोग्यता को लेकर शिवसेना के 2 गुट आमने सामने हैं। उद्धव और शिंदे गुट एक दूसरे को अयोग्य ठहराने की मांग कर रहे हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हीमा कोहली भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कल लोकसभा में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा, जबकि स्पीकर ने शिंदे गुट के 12 सांसदों से मुलाकात के बाद राहुल शिवाले और लोकसभा में शिवसेना के नेता को मान्यता दी थी। और शिंदे गुट के 12 सांसदों ने लेटर लिखकर यह मांग की थी कि विनायक राउत को लोकसभा के नेता के पद से हटा दिया जाए और उनकी जगह राहुल शिवाले को नियुक्त किया जाए। ऐसे में विधायकों के बाद अब सांसदों ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। खुद सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2.5 साल पहले धोखे की सरकार बनी थी और अब चीजें बदल चुकी हैं। आपको बता दें कि अब लोकसभा में भी शिंदे गुट के ही नेता अब अगुवाई करेंगे पार्टी की। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले शिवसेना भाजपा का सरकार स्थापित हुआ। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार, हमारे आनंदीगे साहब के विचार लेकर हम लोगों ने ये सरकार स्थापित किया है, क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका ली हुई है, जो नेचुरल अलायंस हम लोगों ने की है, जो 2.5 साल पहले नहीं हुआ था, वो हम लोगों ने किया है। ये पूरी जनता ने उसको स्वीकार किया है। हमारी सरकार जो है उसे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री महोदय जी और केंद्र सरकार का पूरी तरह समर्थन प्राप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि राज्य के विकास के लिए आप जो भी कदम उठाओगे, जो भी प्रकल्प आप आगे ले जाना चाहते हो, उसे पूरी तरह हम लोग समर्थन देंगे। बिल्कुल, लेकिन ये तो सबको ही पता था कि ये पहले दिन से उनकी चल रही थी। ये जो राजनीति है, शायद राजनीति में हम कम पड़ते हैं, लेकिन जो समाज सेवा करनी है वही हम करता है। हमारी शायद यही भूल चूक होगी कि हम पिछले 2.5 साल में राजनीति कम करते आए और लोगों की सेवा ज्यादा करते आए। अगर वो लोग वापस आना चाहते हैं तो शिवसेना का और आपका क्या रहेगा? मैंने यही कहा है हर बार कि जिसको वापस आना है दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन जिसको वहां रहना है खुशी से रहे। हमारे दिल में कोई गलत नहीं है किसी के बारे में, लेकिन यही कहता हूं कि इस्तीफा देने की हिम्मत रखो, ताकत रखो, चुनाव लड़ो। अगर जीत के आए तो जीत आपकी। धनुष चलाने के लिए जो ताकत लगती है, जो हिम्मत लगती है, वो हमारे साथ है। शिंदे गुट के साथ जो सांसद हैं उनके नाम हैं राहुल शिवाले, भावना गवली, श्रीकांत शिंदे, सदाशिव लोखंडे, हेमंत गोडसे, हेमंत पाटिल, राजेंद्र गावित। इनके अलावा कुछ और नाम इसमें शामिल हैं। संजय मांडलिक, श्रीरंग बारने, प्रताप राव जाधव, धैर्यशील माने और कृपाल तुमाने, ये वो नाम हैं जो शिंदे गुट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोर्ट साबित कर देगा कि असली शिवसेना कौन है और नकली कौन है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कोर्ट से न्याय मिलेगा और बार बार बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा है, ना कि कभी शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। असली नकली का मामला ही नहीं, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। अब ये नकली वाले जो है, हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया था। ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है। उनके मन की अवस्था हम समझ सकते हैं। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है। यह हमारे मुख्य न्यायाधीश देश को दिखा देंगे। ठीक है, कौन क्या दावा करता है उसके ऊपर अपने जाना चाहिए। 2014 में अलायंस हमने नहीं तोड़ा है बीजेपी के साथ, उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते। 2014 में बीजेपी ने अलायंस तोड़ा है शिवसेना के साथ।
2019 में भी हमने नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की वो चाल थी कि हमें दूर करे, तब ये सभी लोग जो बारह छोड़ कर गए मुंह पर पट्टी बांधकर चुप बैठे थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं और कल अपने गुट के 12 सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। और बताया जा रहा कि आज शिंदे गुट चुनाव आयोग से मिलकर शिवसेना पर दावा ठोक सकता है। वहीं संजय राउत बार-बार शिंदे गुट पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये 12 जो सांसद बैठे हुए हैं, ये सांसद जो लोग हैं, ये हमारे यहाँ पर शेवाड़े जी है, वो गट नेता बन गए हैं, उनका भी स्वागत मुझे करना था। भावना ताई तो हमारी चीफ व्हिप है, उनका भी स्वागत करना था, और सभी 12 लोगों का स्वागत करना था मुझे, इसलिए भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी ये 12 सांसद जो है, उन्होंने भी हमारे जी बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि वो बोल सकते हैं कि मातोश्री में भी हम जाएंगे, वो बोल सकते हैं हम मातोश्री में जाकर रहेंगे। देखो, उस बोलने का कोई वजूद नहीं है। 12 सांसद या 10 सांसद या 40 विधायक गए, उसका मतलब केडर नहीं जाता है। यही केडर ने उनको चुनकर लाया है, शिवसेना के निशाने पर चुनकर आए हैं, शिव सैनिकों की ताकत पर चुन के आए, ठाकरे परिवार का फोटो लगाकर चुनकर आए हैं, बाला साहब ठाकरे जी की ताकत से चुनकर आए हैं। अगर उनको जाना है किसी को तो जा सकते हैं। ये शिवसेना वापस खड़ी रहेगी, पूरी लड़ाई जारी रहेगी, कागज पर भी रहेगी, कानून की रहेगी, सब स्तर पर ये लड़ाई जारी रहेगी। और लोकसभा में नेता बदले जाने पर शिवसेना में घमासान मचा है। शिंदे गुट के नेता राहुल शिवाले का बयान आया है, संसद में हम एनडीए के साथ रहेंगे, ये कहना है राहुल शिवाले का। शिंदे गुट के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, ये कहना है विनायक राउत का। हमने ऐसा कोई अलग प्रस्ताव दिया नहीं है, हमने सिर्फ पार्टी की जो इंटरनल प्रोसेस है ग्रुप लीडर चेंज करने की, वो प्रोसेस हमने की है। पार्टी में किधर ही स्प्लिट ने नया ग्रुप ही नहीं बनाया, जो शिवसेना है वो शिवसेना ही है। जो इंटरनल ग्रुप लीडर की प्रोसेस, क्योंकि किस ग्रुप हमारे सब बहुत सारे सांसद हैं, वो ग्रुप लीडर विनायक राउत जी से नाराज़ थे, उनके कार्य से नाराज़ थे। 2-2.5 साल में उन्होंने सांसदों का जो काम करना चाहिए था, सांसदों को जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो स्टेट लेवल से हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट में जो सांसदों को परफॉर्म करना चाहिए उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए था, वो न करने की वजह से पूरे सांसद नाराज़ थे। तो उनको चेंज करने की सिर्फ प्रोसेस की है हम लोग ने, और वो लेटर हमने स्पीकर महोदय के पास दिया हुआ है। सदन में हम एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि एनडीए के बाहर हम लोग अभी तक निकले नहीं। जब भी अरविंद सावंत जी ने जो रिज़ाइन दिया था तो उन्होंने इंडिविजुअल कैबिनेट मिनिस्टर का रिज़ाइन दिया था, तभी शिवसेना के माध्यम से एनडीए से बाहर निकलने का लेटर नहीं दिया गया था। तो अभी भी हम एनडीए में, और एनडीए में हमारी भूमिका सपोर्ट में भूमिका स्पष्ट करेंगे। फ्लोर लीडर हो या ग्रुप लीडर, इसकी चुनौती ये पार्टी के चीफ करते, और वैसा लोकसभा के अध्यक्ष को लेटर लिखे बताते हैं। तो ऐसा कोई गुट तैयार करे और उनको बताए, मुझे नहीं लगता है। वो 12 लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे वो, जिसका जो होने वाला था वो हमें पता भी था, लेकिन उससे हम बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो 12 सांसद कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो जरूर करेंगे। इसके लिए कल हम लोग उनको व्हिप तो दे चुके हैं, कल के इलेक्शन चुनाव का व्हिप तो दिया है, और भी सामने जो आएगा हम जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो हम करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।